सज्जनों, हम सभी अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन हम उस पर विचार नहीं करते हैं कि हमारे महापुरुषों ने, जिनको हमने भगवान माना, श्री कृष्ण की गीता में श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा कि नाना विद्या पठेन लोके नाना देवत पूजनम किंतु आत्मज्ञान बिना पार्थो सर्व कर्म निरर्थकम। मैं संसार के मनुष्यों से पूछता हूँ कि ये बार बार लाइन रटने से और पढ़ने से क्या वो जो हमारा निज कर्म है उसको हमने जाना? उसको जानने के लिए हमें ऐसे महापुरुष की ज़रूरत है। हमारा जितने भी संसार के कर्म हैं ये सार्थक नहीं है, तो सार्थक कैसे होगा? जो इस विधि से ये हमारा कर्म जो है सार्थक होगा, उस कर्म को करना हमारे श्री कृष्ण जी ने बताया। कर्म 3 प्रकार के होता है। सभी लोग 2 कर्म को तो जानते हैं, एक तो बुरा कर्म, दूसरा अच्छा कर्म शुभ कर्म, और तीसरा जो है विकर्म यानी विशेष कर्म। तो शुभ कर्म और अशुभ कर्म को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन विशेष कर्म क्या है वही जानना मनुष्य शरीर का एकमात्र हेतु है, कारण है। ये मनुष्य शरीर केवल एकमात्र उसी कर्म को जानने के लिए ये शरीर मिला है। इसीलिए कहना पड़ा महापुरुषों को कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूरत दूर लभसद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पावहि जय परलोक समारा। ये मनुष्य का शरीर साधन के धाम और मोक्ष के दरवाजे पर टिका हुआ है। तो जब तक हम उस विधि को नहीं जानेंगे तो हम केवल इस लाइन को तोते की तरह से रट करके हम क्या करेंगे? इससे हमारा तो कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि हम अपने अंशी प्रभु परमात्मा को हम जान ही नहीं पाए, केवल हम मानते हैं। तो मानने और जानने में अंतर है, बहुत का अंतर है। किसी भी वस्तु को मान लिया जाए कि एक सफ़ेद पत्थर जो है मिस्री का टुकड़ा है, तो क्या वो मिस्री बन जाएगा? नहीं, ये मानी हुई चीज़ है कि वो पत्थर है। इसी तरह से जब देखो अपनी नैनी तब मानो गुरु की बहनी। भक्त और भगवान जहाँ से मिलते हैं वहाँ से भक्ति शुरू होती है। भगवान का पता नहीं और हम किसके भक्त हैं, तो इसी पर हमें ध्यान देना है और समय के महापुरुष के पास जा करके वो उस अपने अंशी प्रभु परमात्मा से मिलने की विधि जान करके मिलना ही मनुष्य शरीर का एकमात्र कारण है।